हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लर्निंग कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? क्लास 5th ईवीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द रिपोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है इसको हमें ऑब्जर्व करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके हमको आंसर देने हैं। तो सारे ही आंसर्स हमें कुछ लर्निंग करना होता है, सारे ही आंसर्स हमें रिपोर्ट में मिल जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पहले क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सबसे पहले डेट दी गई है, फिर नेम दिया है, नेम दिया है मतलब ये पेशेंट का नेम है, फिर पेशेंट की एज दी गई है, फिर पेशेंट क्या है, मेल है, फीमेल है, क्या है। तो आरती नाम है पेशेंट का और वो क्या है, फीमेल है। रोग की पहचान, डायग्नोसिस मतलब उसे क्या डिसीज़ है। डायग्नोसिस का मतलब होता है क्या डिसीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसे क्या है, एनीमिया है। उसका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, 8 ग्राम पर DL। और वैसे नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की, 12 to 60 ग्राम पर DL। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया गया है, इन हुज नेम इज दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट में किसका नाम है? तो अभी हमने देखा था, देखो नेम है ना, नेम क्या है पेशेंट का, हमारा आरती। तो हम आंसर्स में क्या लिख देंगे, आर। तो शॉर्ट एंड सिंपल आंसर लिखना बता रही हूँ मैं, जो कि हर एक बच्चा राइट कर सकता है इजीली। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पेशेंट वॉज डायग्नोस्ड विथ विच डिसीज। मतलब है इसका कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पेशेंट है वो डायग्नोस्ड हुआ है किस डिसीज से। डायग्नोज मतलब किस डिसीज की उस पहचान हुई है। रिपोर्ट में क्या डिसीज आई है पेशेंट को, तो देखो लिखा हुआ ना डायग्नोज, उसको क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है। फिर व्हाट शुड बी द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, तो ये देखो ये लिखा हुआ है, नॉर्मल रेंज क्या लिखी हुई है, 12 to 60 ग्राम पर DL। हम ये लिख देंगे। फिर है हाउ मच आरतीज हीमोग्लोबिन। आरती का हीमोग्लोबिन कितना है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है ना हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर DL। ये आरती का हीमोग्लोबिन है, तो हमने ये लिख दिया। तो ये जो रिपोर्ट होती है 5 मार्क्स की आपको एग्जाम में आ सकती है और ये बहुत ही इजी है। इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना है, सारा कुछ आपको रिपोर्ट से ही देखकर लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में ये और भी रिपोर्ट दी गई हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करना तो आपको इजीली आपसे बन जाए। बस आपको ना क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।